लास्ट टाइम का कुछ पूछ लें क्या? लास्ट टाइम वाला याद है आप लोगों को, क्या पढ़ा था? यस सर। यस सर। पूछ लिया जाए। यस सर। यस सर। चलो पूछ ही लेता हूँ। अनिरुद्ध, यस सर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता दीजिए आप। Yes, sir. If two elements combine to form one compound or more than one compound, then the element which combines the बताओगे? sorry, पढ़ के बताओगे? नहीं सर, मैं तो खुद से बता। अच्छा बताइए। When two elements combine to form one compound or one or more than one compound, then the element which combines the fixed mass of one fixed mass the element which combines the fixed mass of the other element is always present in the ratio of simple whole numbers. ओके। अंश, अंश यस सर। आप भी बता दो जरा सेम। सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बताया है ना। हम्म, if two elements can continue to form one or more than one compound, masses of one element that combine masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number, simple whole number. ओके।
कॉपी करना स्टार्ट कर दिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सर वो विच कंबाइन के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? मैं पढ़ देता सेकंड लाइन। हूँ। It states that the ratio of weight of two elements A and B, which combine separately with a fixed weight of third element C, is either same or some simple whole number of ratio of weight in which A and B combine directly with each other. Sir, what is written after either? Yeah. So that the ratio of weight of two elements A and B, which combine separately with a fixed weight of third element C, is either same or some simple whole number. Sir, done. सबका हो गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, चलो देखो जरा, मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ए, बी और ये सी है हमारे पास। It states that the ratio of weight of two elements A and B, which combine separately
with a fixed weight of third element C के साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं, CO2 और SO2 बना रहा है। अगर आप देखें तो दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो सेम है। ये हमारे जो थर्ड लॉ हमने पढ़ा था मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके साथ मैच होता है इतना पार्ट। लेकिन अगर वो आपस में चेक करें, फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट इज आइदर सेम और सम होल नंबर, यहाँ तो खैर सेम मिल रहा है इनको, दोनों ऑप्शन का सेम है, होल नंबर द रेशियो ऑफ वेट इन विच A एंड B कंबाइन डायरेक्टली। यहाँ पे रेशियो इनका 1232 है और अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं तो 1264 होता है। तो इनके बीच में भी एक कैसा रेशियो आ रहा है, सिंपल रेशियो आ रहा है वेट का। ये आपको कंपेयर करने के लिए होता है। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ये लॉ यहीं पढ़ के यहीं छोड़ देना है हमको, इसके बाद इसका कोई यूज नहीं करना है हमको। पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए ही वैलिड है, इसलिए इसका यूज आगे नहीं होता। Is Sir, it? can you explain one more time? रिया मैं बोल रहा हूँ, इन्हें A, B और C कर देते हैं और अब इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि AB जो है C के साथ एक फिक्स वेट के साथ कंबाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने करके दिखा दिया है, CO2 और SO2 फिक्स वेट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो ये A और B जब आपस में कंबाइन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा और जो कंपाउंड पहले बना था उनके बीच में एक सिंपल रेशियो होता है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। रेशियो कितना दिख रहा है, 1:2 होगा कि नहीं होगा? देखिए Yes, sir. 32:62, बस दैट्स इट। इज इट? Yes, sir, clear. देखिए जरा जेलिशॉक लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है जो फर्स्ट टाइम में मैंने लिखी है कि ये कब वैलिड है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और मॉलिक्यूल सारे गैसियस हो। देन ओनली। कैमरा ऑफ है क्या चीज? सर, आपका कैमरा ऑफ है। नहीं, मेरा कैमरा ऑन है। बाकी सर लोगों ऑन है आपका। अद्वैत, अंश, सर अभी आया। ऐसा इधर से तो ऑन था। चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर सारे मॉलिक्यूल्स गैसियस हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा एक सिंपल रेशियो में होता है। जैसे यहाँ पे एक केस आप देख पा रहे हैं, अमोनिया की प्रिपरेशन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। क्या रेशियो दिख रहा है आपको?
इज इट? ठीक है, Yes, sir. Yes. यहाँ देखिए 1 1 2। अगेन दैट इज नॉर्मल, इसमें कुछ भी यूनिकनेस नहीं है, इसलिए कोई फर्दर यूज भी नहीं है, नोट कर लीजिए। डन। Yes, sir. अभी हम काम की चीजों पर आ रहे हैं, इनको हमें यूज करना है। सबसे पहले तो मोल, कोई बताएगा मोल क्या होता है? कोई बताएगा मोल क्या होता है? अरे आप अपने वर्ड्स में बता दीजिए, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए। Sir, it's just a unit of measurement for particles in chemistry. ठीक है, और कोई? और बोलिए, आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए, वही चाहिए। मेरी लिखाई डेफिनेशन आपको याद तो करनी नहीं है, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने जा रहा है, बट आपको क्या पता है मुझे वो जरूर बताइए आप। Sir, in 1 gram of hydrogen gas, there are 6.022 into 10 raised to 23 hydrogen atoms, which is equal to 1 mole. और It is a standard unit of measurement for chemical reactions. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? देखो बेसिकली मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है हीप, मोल का मतलब होता है फाइल, मोल का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, मतलब ढेर, किसी चीज का ग्रुप इज कॉल्ड सिंपली मोल। हम एटम्स की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ एटम करेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो किसी भी चीज का कलेक्शन इज कॉल्ड मोल। नो डाउट इट्स अ यूनिट, जैसे हम केमिस्ट्री में यहाँ यूज करते हैं। A mole of atom is a collection of atom whose total weight is equal to the gram atomic weight. समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज के लिए हम मोल टर्म यूज कर सकते हैं, बस उसका क्या है, कलेक्शन होना चाहिए एक जगह पे। ठीक है, आप कॉपी करिए, मैं और इसे डिफाइन करता हूँ। अच्छा, मैं ग्राम को जीएम लिखता हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम जो टर्म यूज किए जाते हैं वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और एटम्स के मोल्स के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब अगर कहीं ग्राम मॉलिक्यूल बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो मोल ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर कहीं पे ग्राम एटम बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो मोल ऑफ एटम्स है। तो ये टर्म यूज होंगे।
आप जरा इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। मैं एक बार एक्सप्लेन करूं। कॉपी हुआ आपका? गाइस कॉपी हुआ है? हाँ सर। देखिए, आपको किसी भी चीज का मोल निकालना है, एटम्स का मोल निकालना है तो वेट ऑफ एटम यूज करिए, मॉलिक्यूल का निकालना है तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल यूज करिए, अगर गैस का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ गैस यूज करिए। ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। मोल्स ऑफ एटम तो वेट ऑफ एलिमेंट, मतलब एटम का वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। मोल्स ऑफ गैस तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पता है ना हमको? यस सर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ये कॉपी हुआ है, मैं ऊपर का इरेज करूं? Yes, sir. थोड़े से मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस लिख लेने दीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं आपको ट्रिक ही बताने वाला हूँ। इतने सारे फॉर्मूले आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं। देखिए, मास ऑफ वन एटम अगर निकालना है, एक एटम की बात कर रहे हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एन ए। एन ए क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन ए, 6.0 टू 10⁻23। देखो वैल्यू तो इतनी होती है, बट जब भी हम कैलकुलेशन करें तो हमेशा हमको इसे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इतना बड़ा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम जनरली क्या यूज करेंगे? सिर्फ 6। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन 6 लेकर के करेंगे तो हमेशा इजी होगा। समझ आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
ये कॉपी हुआ है? Yes, sir. अब मैं इस पर एकदम छोटू सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सोचिए और करिए उसको सॉल्व। भले ना करिए पर मुझे स्टेप जरूर समझाइए कि कैसे करना चाहते हैं। Find the mass of one oxygen atom and find the mass of one oxygen molecule. सब कुछ डायरेक्ट होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा। हुआ क्या? किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैं बताऊं? गाइस समझा कि नहीं समझा आपको? समझा sir. समझा सर। चलो पहले का आंसर बताओ मुझे, कैसे किया आपने? ये रिलेट हुआ कि नहीं हुआ आपको? हुआ sir. यस सर। एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। 16. पक्का? Yes sir. यस 8 सर। तो नहीं होता है? No sir. नो सर। और सेकंड वाले का आंसर क्या हुआ? Yes sir. परफेक्ट है। Yes यस sir. सर। देखो हमने आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए, अभी मैं आपको और भी फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे अभी आप ये क्वेश्चन इसलिए कर पाए क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला था और आप पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, पर ज्यादा फॉर्मूले होंगे तो कंफ्यूजन भी शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इन सब चीजों को रिड्यूस करता हूँ और आपको सीधे ट्रिक पे लेकर के आता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ मैं इरेज कर दूं पूरा? Yes sir. Yes, sir.
ये ट्रिक से हम पूरा चैप्टर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत कुछ और फॉर्मूले आने वाले हैं, सब रिड्यूस हो जाएंगे, मैं बताऊंगा सब, लेकिन सिर्फ एक ही काम करना है। मोल्स वेट इज इक्वल टू वेट बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट जो भी गिवन है is equal to number of molecules upon Avogadro number is equal to volume at STP upon 22.4 लीटर। नंबरिंग मैंने क्यों की है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आपको एटम्स निकालना है तो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए और अच्छे से एकदम साफ सुथरा, ताकि आप हर बार रेफर कर पाए इसको। सर वो थर्ड वाला फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल्स, ओके थैंक यू। सर ये स्टार्टिंग के 10 पेजेस में लिखना है? नहीं बेटा, अभी रेगुलर में लिखना है। ओके सर। हाईलाइटेड रखिए इसको। हो गया? Yes, sir. Calculate the number of moles, molecules, and atoms of 6 gram of magnesium, 12 gram of carbon, 4 gram of O2, 6 gram of O3. आपके पास मास गिवन है, आपको मोल्स बताना है, मॉलिक्यूल्स बताना है और एटम्स बताना है, और आप भूल जाइए कि आपके पास कोई फॉर्मूला है, सिर्फ यही है। रिलेट करें, एक मैं करके बताऊं आपको। देखिए, पहले हमें मोल्स फाइंड करना है, यानी 1 क्या गिवन है, मास। तो पहले हमें मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 1 and 2 का रिलेशन ले सकते हैं। यस सर। तो क्या होगा, वेट बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीशियम है, कितना होता है बोलिए, 24। पक्का है, सबको पता है कि नहीं पता है? नहीं यस पता, सर। गिवन होता है। मोल्स निकल गया, अब क्या बताना है, मॉलिक्यूल्स बताना है। मॉलिक्यूल्स बताने के लिए किसको रिलेट कर ले, 1 3 या 2 3, किसी को भी रिलेट कर लीजिए। क्यों भाई? यस सर। यस सर। तो मैं 2 3 लिख दे रहा हूं क्योंकि 2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो 6/24 इंटू Na बराबर है। यस सर।
अब एटम्स निकालना है। तो एटम्स के लिए मैंने क्या बोला, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो फिर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम। तो मैग्नीशियम के कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? सिंगल ही तो है ना Mg। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही एटम्स भी आएंगे। अच्छे से पहले देखो, मुझे बताओ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं। गाइस क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अभी आप कार्बन O2 और O3 करिए, फिर मैं रैंडमली जिससे पूछूंगा आंसर वही देगा। और आप Na के टर्म में निकाल लीजिए, कोई जरूरत नहीं पूरा कैलकुलेशन करने की, वो तो ऑप्शन के लिए किया जाएगा कैलकुलेशन। सर आपने एटम्स के लिए कौन सा रिलेशन यूज किया? बेटा एटम्स के लिए स्टार मार्क स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पढ़ो। ओके ओके। भाई किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं तो देख के पता चल रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया उतना। ओके So we don't have to substitute the value of Na. हाँ, नो नीड नो नीड।
अगर मॉलिक्यूल है तो फिर ठीक है, अगर एटम्स का नंबर पूछ रहा है तो कितने एटम्स है, O2 में 2 हैं, ऑक्सीजन में 3 हैं, वो टर्म यूज करना है। सर आई हैव अ डाउट। या चलिए, सर अगर हमें O2 का मोल्स निकालना है तो हम लोग एटॉमिक वेट 16 लेंगे या 32? आप अगर आप कह रहे हो आपको O2 का वेट निकालना है, मैंने ऊपर नहीं सर, मोल्स। हाँ मोल्स निकालना है, तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट का लॉजिक ये है कि हम क्या यूज करें। इफ यू आर यूजिंग O, then write the mass of O. If you are using O2, then write the mass of O2. What you have, O2 or O? O2। O2. So write the mass of O2. ओके सर। सबका हो गया? मेरे हिसाब से हो ही गया सबका, तो इतना टाइम मिल गया है। हाँ सर, हो गया। चलो बताना शुरू करते हैं। कार्बन 12 ग्राम, इज इट? यस सर। यस सर। Yes, sir. इज इट? यस सर। Yes, sir. एंड सेम। सर यस सर सर। इसे रेशियो में रखना जरूरी है, मतलब ऐसे 12/12 1 नहीं कर सकते? अरे यार कैसी गंदी बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को मैं डायरेक्ट 1 लिखूं और जिनको नहीं समझ आया होगा तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कि 1 कहाँ से आ रहा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ओ ओके। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि आप ऐसे ही रख दोगे। पर मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अभी आपके ऊपर कंसेप्ट का बर्डन डालना चाहता हूँ, कैलकुलेशन का नहीं। जब मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेशन के, तब आप कैलकुलेशन करना ही करना है आपको, तो ठीक है। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। O2 4/O2 का मास कितना हो जाएगा? 32। 32.
ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी का गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, क्यों गाइस? आइटम्स निकालने के लिए ओजोन 6 बाय कितना हो जाएगा? 48। यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया यस भाई? सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन का लेवल चेंज किया जाए। क्या इरेज कर दूं? ये erase कर दूं। Calculate total number of molecules, moles, atoms, volume at STP and number of electrons in 1.6 gram of CH4. आपको जो आता है, जहां तक आता है वहां तक करिए, जो नहीं आएगा वो मैं नीचे वाला पूरा इरेज कर रहा हूँ। ओके, सर यस, हम ये सब में Na की वैल्यू लेके कैलकुलेट करें? जरूरत नहीं है। ओके सर। सर m at n के बाद क्या है? क्या चीज बेटा? सर सेकेंड लाइन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स at के बाद क्या है? अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ऐड नहीं, हटा दीजिए।
हो गया? Yes, sir. चलो, सबका हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स, एटम्स, 164. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it? Yes, Yes, sir. sir. Sure. Atoms. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. CH4 में 5 एटम है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया. Yes, sir. Yes, sir. बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स रहे. इलेक्ट्रॉन कोई निकाल पाया क्या? Yes, sir. Sir, is it Na? Not Na. Sir, 10 electrons. Sir, 10 electrons. Find the electrons के लिए कार्बन में 6 होंगे. Sir, 10 electrons. 10 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो मॉलिक्यूल्स निकाला है इसमें ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जब कभी भी नंबर किसी भी चीज का फाइंड करना हो ना तो ऑलवेज फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1 into Na into 10. हाँ सही कह रहे थे आप, Na ही आ रहा है. क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें कहीं? No, sir. नंबर क्या डाला था, मैं नंबरिंग भूल गया. कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था अपने? 4. 4 था वो, ये 5th 6. चलो स्टार्ट करो, मैं पढ़ देता हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. फाइंड द mass of 1 molecule of water. Find the number of oxygen atom in 49 gram of H2SO4.
डन। Yes. सबका हो गया? यस सर। चलिए पहला वाला बताइए मुझे कैसे किया है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या आया है? अकमल? यस सर, 2 into Na आया। 2 Na आया। स्टार्ट कैसे किया है वो बताइए। सर पहले 34 ग्राम दिया हुआ है और फिर NH3 का हम निकाल देंगे मास। ये आया है क्या? हाँ सर, ये है। हमने पहले मॉलिक्यूल्स निकाला है, फिर जितने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है उसका मल्टीप्लाई किया है। 6 वाला भाविका आप बताइए। भाविका? हाँ सर, सर वाटर का मास 18 AMU है। पहले बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग? सर ये वाला सेकंड वाला, सेकंड फर्स्ट। ठीक है, वाटर का मास 18 ले लिया। आगे कितना हो गया? सर फाइनल आंसर 18 ही होना चाहिए ना, क्योंकि ग्राम एटम्स में अगर हम लोग देंगे तो। नहीं बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको मास यानी कि फाइंड करना है अपॉन 18। मॉलिक्यूल 1 है और ये Na कितना हो गया? W इक्वल टू 18/Na हो गया। यही आया ना भाई? हाँ सर। यस सर। 7th वाला? सेवेंथ का क्या आया भाई? 7th वाला तो मेरा थोड़ा बाकी है। 1/2। कीर्ति आप बोलिए। सर स्टार्टिंग में मैंने मोल्स निकाला 49/98 which is equal to 1/2। 49/98 into Na into Na into और 4। फिर into सही है सर into 2 होना चाहिए एटम्स। ऑक्सीजन एटम कितने दिख रहे हैं आपको? अच्छा 4 दिखा? यस। शुभम 8th वाला बताइए। Yes, so I got 0.34 upon 18 into 22.4 liters. स्टेप्स बोलो। So I took moles is equal to volume at STP upon 22.4 liters. Like this? Yes, sir. Is it correct? Guys, समझा सबको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलो हम रिमूविंग दिस। किसी को कॉपी तो नहीं करना है ना?
देखिए from 200 milligram of CO2, 10 to the power 21 molecules remove. How many gram and moles of CO2 are left? अगर ये x था तो इसमें से y रिमूव कर दिया तो कितना बचा? x माइनस y. ये आपको फाइंड करना है. बट बिफोर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो यूनिट सेम होने चाहिए. इनिशियली मिलीग्राम था, निकाला मॉलिक्यूल्स में है, पूछ रहा है ग्राम में, तो बस आपका केवल यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं. स्टार्ट करिए. करिए 9.
Done. Guys, हुआ कि नहीं? अद्वैत, यस सर। सॉल्व हो रहा है? हाँ सर, हो गया। दोनों हो गए? नहीं सर, फर्स्ट 9th वाला हुआ, 10th वाला बाकी है। करिए करिए। अंश, सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं दोनों सर, नहीं आ रहे हैं? दोनों दूसरा देखता हूँ सर। हाँ करिए, ट्राई करिए। केश, केश आ रहा है कि नहीं? क्रिश, क्रिश, ओके। निधि, सर 9th वाला नहीं आया और 10th वाला ट्राई कर रही हूँ। ओके ओके। सिद्धार्थ, सर फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अलग है, टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं। तेजस, तेजस, 9th वाला नहीं हुआ, 10th कर रहा हूँ। ठीक है।
अवंती, अवंती, यस सर। 9th हो गया? हाँ, मतलब ट्राई किया। ठीक है, करिए, आगे करिए।
मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने। किसी का भी हुआ है 9th? सर मतलब इक्वेशन फॉर्म हाँ आया इक्वेशन सर, फॉर्म पूरा हुआ है, होता है। वैल्यूज वगैरह निकाल के बराबर। नहीं, बेसिकली क्या था ना, हमें ये मिलीग्राम में दिया था, ये मॉलिक्यूल्स में दिया था, इसे भी मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसे? हम इसे वेट में कन्वर्ट कर दें 2 3 लगा करके। यस सर। तो वेट आपको निकालना है, एटॉमिक वेट CO2 का। इसे सॉल्व करो तो W कितना आएगा? सर हम वेट को 200 इंटू 10⁻³ और एटॉमिक वेट को 44 लेके भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, सर मैंने भी वही किया। कैलकुलेशन जहां से सिंपलीफाई हो वो करिए। इसे सॉल्व करके बताइए कितना हो रहा है। देखिए ये आना चाहिए। इतना स्टेप समझ में आया आपको? यस सर। तो इतना तो आपने रिमूव किया, इनिशियली कितना था 200, तो रिमेनिंग क्या हो गया? कर दीजिए सेपरेट। इतने मिलीग्राम है, आंसर ग्राम में पूछ रहे तो ग्राम में बता दीजिए। समझा भाई? यस सर। उसके बाद कन्वर्ट कर दीजिए, करिए फटाफट से। सर मैंने किया पर मुझे फ्रैक्शन में आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करो फिर, क्योंकि मैंने आपके सामने कैलकुलेशन देखो सिंपल करके किया। क्लियर हुआ भाई सबको? अब ये मिलीग्राम है, ग्राम में करना है 10⁻³ ग्राम हो गया। मोल्स में करना है तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करिए। करिए फटाफट सॉल्व। सर मुझे 0.1267 ग्राम आ रहा है। ठीक है, 0.1267 अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, उतना चलेगा। और मोल्स भी फ्रैक्शन में आ रहा है। बेटा फ्रैक्शन में आ रहा है तो डेसिमल में निकाल लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो कैसा है ना कि आप ऑप्शन आपको सपोर्ट करेगा कि क्लोज टू क्या आंसर है। ठीक है, हाँ सर, कुछ बड़ा नंबर है इसे। हाँ चलेगा। टेंथ वाला किया किसी ने? हाँ सर। ठीक है, मैं 9th इरेज कर रहा हूँ। 10th का आंसर बताएंगे क्या आया?
सर 2 ग्राम आ रहा है। कैसे किया है? सर यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया सर। बस वही लगना भी है। 40 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 16 बराबर लिखा है ना मैंने? हाँ सर। ये कैल्शियम है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो 28 ग्राम 40 के लिए 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। आपको कितने के लिए पूछा है? 1.4 के लिए। 40 by 28 into 1.4, 2 ग्राम। परफेक्ट। इज इट क्लियर? गाइस समझ आया कि नहीं आया? यस सर। देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज करना पड़ेगा। बेसिक आपको आ गया। जैसे मैंने 9th क्वेश्चन था वो जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, और फिर उस टाइप के क्वेश्चन तुमको 2-4 और भी मिलेंगे। पर लॉजिक हमेशा याद रखो कि जब कभी भी कोई पावर में वैल्यूज दी हो ना, तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस पावर को कैंसिल आउट करने के लिए हमने उसे ग्राम में बदला था, और उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो गया। फिर बेसिक मेथड से सब्ट्रैक्शन एडिशन करना था। तो वो थोड़ा क्या है, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा स्टेप फॉलो करे कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अदरवाइज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, अब जरा करके देखिए आपकी बात। क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 10 to the power 20 molecules are removed from 3.4 milligram of ammonia. Find the number of moles left. क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। शुरू करिए।
भाई हुआ स्टार्ट? हाँ सर वो आई थिंक हो गया है सबका। बताइए मुझे जरा कैसे स्टार्ट किया। क्यों भाई? मॉलिक्यूल्स को मिलीग्राम में पहले हमें ग्राम में वेट फाइंड कन्वर्ट। करना पड़ा। अमोनिया 17 10 to the power 20 into 6 into 10 to the power 23। गाइस प्लीज मुझे बताओ आपने ऐसे ही किया है या नहीं? यस सर। यस सर ऐसे ही किया सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही ऐसे आपकी। ही किया सर। कितना आया वेट, कितना आया? सर 2.8 2.83 2.83 into 10 to the power -3 ग्राम्स। -3 ग्राम्स। अब या तो इस मिलीग्राम को ग्राम में बदल दो या जिस जैसे भी चाहो। इसे अगर मिलीग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर लिखा है मैंने, ग्राम में हो गया ये। यस सर। अब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो रिमेनिंग आपको पता चल जाएगा लेफ्ट कितना है। तो 3.4 माइनस 2.8 10 to the power -3 कॉमन ले लिया मैंने। कितना आ गया? 0.6 0 यानी 6 into 10 to the power -4 ग्राम। इसे मोल में बदल दीजिए। कितना हो जाएगा? 1/3.3 समथिंग 3। भाई समझा कि नहीं समझा? सर पहले मोल्स ले सकते हैं ना, पहले मोल्स लेकर फिर उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जिसमें फाइनल आंसर क्या आएगा? क्योंकि आंसर वही आना चाहिए। और दूसरा कैलकुलेशन जिसमें इजी हो जाए वो स्टेप्स फॉलो करिए, क्योंकि पावर चेंज करना, पावर सॉल्व करना थोड़ा टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो फिर कंफ्यूजन और कैलकुलेशन गड़बड़ भी होता है। सर तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 6 इंटू, अब सॉल्व कर दो यार इसको, डिवाइडेड बाय 17 कर दो, मोल्स पूछा है ना, ये आएगा फाइनल आंसर। कितना आ रहा है? सॉल्व कर दो। 6/17 किसी ने किया है कि नहीं किया? सर 0.35 कुछ आता है सर। एग्जैक्टली बोल दो। ये आएगा, बराबर ऑप्शन में गिवन है ये आंसर। समझ आया भाई? यस सर। यस सर। गाइज हमने इतना पढ़ा लेकिन हमने सिर्फ इतना ही यूज किया है हर बार, ठीक है, और इतना ही यूज करके भी हम आगे चलेंगे।
आपको मॉड्यूल मिल गया है फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। आप उसी नोटबुक में कंटिन्यूएशन में करिए, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन होना चाहिए, जो नहीं आए उसके लिए जगह छोड़ करके रखिए। सर हाँ जी सर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में भेजोगे सर? ग्रुप में नहीं भेजेंगे बेटा, यूट्यूब पे अपलोड होगा, 24 आवर्स लगेंगे। ओके सर। हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा। सर मुझे लास्ट वाले का आंसर नहीं आ रहा। लास्ट वाला लेक्चर इंट्रोडक्टरी था, मैंने बोला भी था आपको कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। नहीं सर, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया मुझे। अच्छा क्वेश्चन का आंसर करो, कौन सा लास्ट वाला? ये 11th वाला। हो तो गया 11। मैंने वो वाला मेथड यूज किया जो मैंने आपको बोला था बेटा, उसमें आपका कैलकुलेशन एरर होगा और कुछ भी नहीं होगा। अपना कैलकुलेशन क्रॉस चेक करिए और कुछ भी नहीं है। सर होमवर्क मॉड्यूल से करना है? हाँ मॉड्यूल से फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। ओके सर। ठीक है चलिए, ओके गाइस, थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू Thank you, सर, sir. बाय सर।